चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा मेरे ब्लॉग का टाइटल देख के, मैं जा रही हूँ वापस गुजरात अपने हस्बैंड के पास। मैंने वैसे 1-2 हफ्ते पहले टिकट करवा ली थी अपनी, बट अभी क्या हुआ 2-3 दिन से वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जिस सिटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे पूरा फ्लड आ चुका है। हम लोग कल जो है फ़्लाइट कैंसिल करना चाह रहे थे अपनी। सितंबर से जो है श्राद्ध है, श्राद्ध में नहीं जाते हैं कहीं बच्चे को लेके, तो इसलिए मैंने जो है 30 अगस्त की फ़्लाइट करवाई थी। वहाँ पे इतनी बारिश हो रही है गुजरात में कि हाई अलर्ट हो रखा है और फ्लड आ चुका है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो कल रात को मैं रीशेड्यूल कर रही थी टिकट्स। मैं सोच रही थी 12-13 को जाती हूँ, बट उसमें फिर बहुत ज़्यादा हमें पे करना पड़ रहा है। मतलब आप लगा लो 17-18 हज़ार तो हमें फ़्लाइट के पे करने पड़ रहे हैं। प्लस जो हमने अहमदाबाद से ट्रेन की बुकिंग की है उसमें भी कैंसिलेशन के हमें चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मैंने फिर डिसाइड किया कि अगर हमने 17-18 हज़ार यहाँ पे करने हैं फालतू का, तो इससे अच्छा तो हम अहमदाबाद में 2-3 दिन तक स्टे कर लेंगे होटल में, क्योंकि अहमदाबाद में फिर भी सही है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत बुरे हालात हैं अभी। बहुत ज़्यादा डर भी लग रही है क्योंकि बच्चा है मेरे साथ में। अगर सिर्फ मैं होती तो बात थी, तो पर बेबी भी है। तो कल मुझे निकलना है, मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की जॉलीग्रांट से अहमदाबाद के लिए, और फिर अहमदाबाद से ट्रेन है हमारी जहाँ हम रहते हैं। अगर वहाँ हालात ऐसे ही रहेंगे तो हम अहमदाबाद में 1-2 दिन के लिए स्टे करेंगे। और हस्बैंड नहीं आ रहे हैं लेने, वो सिर्फ अहमदाबाद तक आ रहे हैं। और अभी फ्लड की वजह से सिचुएशंस ख़राब है अभी, अगर ट्रेन नहीं चली या कुछ भी तो वो शायद 1-2 दिन बाद ही आएंगे। तो तब तक शायद मैं होटल में स्टे करूँ, या मेरे कज़न भैया भाभी हैं वहाँ पे, मतलब मेरी बुआ के बेटे हैं वहाँ पे तो अहमदाबाद में, तो मैं उनके यहाँ 1-2 दिन स्टे करूँगी। और अकेले नहीं जा रही हूँ मैं, अपनी नानी को साथ में लेके जा रही हूँ, क्योंकि लगेज भी है, बच्चा भी है। ऊपर से अभी तो ठीक है, शिवाय छोटा है, पलटता नहीं है, क्रॉलिंग नहीं करता है, कुछ नहीं, बट 1-2 महीने बाद ये थोड़ा पलटने वाला हो जाएगा, क्रॉलिंग करने लग जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। और हस्बैंड सुबह से शाम तक तो ऑफिस रहते हैं, तो इसलिए अपनी नानी को ले जा रही हूँ मैं अपने साथ में। बाकी जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, बट अब काफ़ी महीने हो चुके हैं। मैं नवंबर में आ गई थी जब मैं 3rd मंथ प्रेग्नेंट थी, तो मैं तब आ गई थी देहरादून अपने घर, और बिल्कुल घर से जाने का मन नहीं कर रहा है। मम्मी भी मुझे बोल रही है कि मत जा मत जा मत जा, बट वही है, जाना तो पड़ता ही है अपने घर वहाँ, क्योंकि हस्बैंड भी अकेले हैं, उन्हें खाने पीने का बहुत इशू रहता है, क्योंकि बाहर का खाना उन्हें बिल्कुल सूट नहीं होता है, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है बाहर का खाना, और कुकिंग करनी उन्हें आती नहीं है, तो बाहर का खाना खा खा के वो भी परेशान हो गए हैं। तो इसलिए बस मैं जल्दी जा रही हूँ, वरना मैंने जो है बेबी का अन्नप्राशन करवा के, मतलब अक्टूबर में जाना था, क्योंकि वहाँ गुजरात में हमारे पहाड़ी पंडित भी नहीं होते हैं जो जन्मपत्री वगैरह पूजन करें, तो अन्नप्राशन में पूजा मुझे यहीं करवानी थी, यहीं पे शिवाय का अन्नप्राशन करना था, बट अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो रहा था। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि हम लोग 30 अगस्त को चले जाएंगे, बट सिचुएशन वहाँ ऐसी हो गई है तो अभी और डर लग रहा है, बट देखते हैं। अहमदाबाद तक तो सही है, तो अगर सिचुएशन ख़राब रहती है, जैसे कि मैंने बताया सिचुएशन ख़राब रहेगी, तो हम वहीं पे स्टे करेंगे। तो बस वही है, अभी तैयारियां ही चल रही है। रात तक भी हमारा कंफर्म नहीं था कि हम लोग जाएंगे, बट आज कंफर्म हो गया है, क्योंकि और कोई हम पे ऑप्शन नहीं है। मैंने पैकिंग कर ली है सारी, और पास में एक स्टोर है, वहाँ पे मैं बैग्स का वेट करवा के आती हूँ। एक सूटकेस का वेट तो मैंने करवा लिया है, बाकी एक सूटकेस और 2 बैग्स बचे हैं, तो उनका वेट करवा के आते हैं। तो चलते हैं। ये 2 सूटकेस हैं और ये 2 बैग्स हैं, 15-15 किलो इनमें रख सकते हैं और 7 kg इनमें रख सकते हैं, तो इनका वेट करवाने चलते हैं। ये बेबी का प्रैम है, इसका जो है चार्ज नहीं लगता है फ़्लाइट में, तो ये मैं लेके जा रही हूँ। और ये जो शिवाय का झूला है, ये ऑटोमेटिक झूला, ये बस मंगाया हमने, शिवाय इसमें 1 दिन भी नहीं रहा, फालतू का खर्चा किया मैंने इसके ऊपर, तो ये हम नहीं लेके जा रहे हैं, ये यहीं रहेगा। तो जितना भी लगेज उसका वेट करवा के आते हैं। ये मामी ले जा रही है एक सूटकेस। इस वाले बैग में हो रहा है 20 किलो, मुझे चाहिए 15 किलो, तो थोड़ा सा सामान हटाते हैं इससे। आ गए हैं हम घर। तो बैग्स का वेट मैंने करा लिया है और बहुत सारा सामान भी निकाल दिया, उसके बाद भी 2 kg एक्स्ट्रा हो रहा है, जिसका कि मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी मैंने एक्स्ट्रा सामान का जो है 4000 रुपये पे किया था, अब इस टाइम मुझे नहीं पता कि कितना पड़ेगा, वो तो कल एयरपोर्ट पे जाकर ही पता चलेगा। बट वही है, बहुत सारा सामान तो मैंने हटा दिया है। विंटर्स के कपड़े भी नहीं रखे हैं, शिवाय की भी कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो बड़ी हैं, वो भी मैंने नहीं रखी हैं। बाकी सारा सामान तो नहीं हटा सकती हूँ, तो देखते हैं कितना कल पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। नानी की और शिवाय की ये फर्स्ट फ्लाइट है। नानी ने कभी ऐसे बाहर ट्रैवल नहीं किया, अपने उत्तराखंड से बाहर कभी नहीं गई है नानी, ना ट्रेन में ट्रैवल किया है ना फ्लाइट में, तो थोड़ा मुझे वो भी डर लग रहा है कि नानी अच्छे से ट्रैवल कर ले। और अभी मैं जा रही हूँ सैलून, हेयर कट मुझे लेना है। प्रेगनेंसी में हेयर कट लेते नहीं है, तो पूरी प्रेगनेंसी में मैंने हेयर कट नहीं करवाया,
और फिर डिलीवरी के बाद टाइम नहीं मिला, तो आज मैं जा रही हूँ हेयर कट लेने। तो चलते हैं सैलून में, मामी के साथ मैं जा रही हूँ। पहले मैं लंच कर लेती हूँ, फिर जाते हैं हेयर कट के लिए। खाना क्योंकि बन गया है और शिवाय यहाँ पे सोया है, तो लंच करते हैं फिर चलते हैं हेयर कट के लिए। और मेरे गोविंद को नहीं लेके जा रही हूँ मैं अपने साथ जामनगर, क्योंकि अभी शिवाय भी है छोटा, उसको ही कैरी करना है, प्लस लगेज भी है, प्लस नानी भी है। तो गोविंद को यहीं छोड़ रही हूँ मम्मी के पास सेवा के लिए। मम्मी इसकी सेवा करेंगी, इसका खाना पीना खिलाना सब कुछ। तो मुझे अपने बच्चे की याद तो बहुत आएगी, बट देखते हैं अगर मेरे मम्मी पापा आए मेरे पास तो वो लेके आएंगे गोविंद को, नहीं तो नेक्स्ट ईयर शायद भी मैं आऊँगी, तब मैं अपने गोविंद को ले जाऊँगी, है ना मेरा बच्चा। खा रहे हैं खाना, नहीं खा रही है खाना, मामी भी खा रही है खाना, और ये मेरा खाना है। और मैं खा रही हूँ मटर पनीर जो कि होटल से आया है। ये लोग खा रहे हैं राजमा, मुझे राजमा अच्छी नहीं लगती, तो मैं खा रही हूँ मटर पनीर। हेयर कट मैंने करवा लिया है, अब हम आए हैं मंडी, यहाँ से ले जाते हैं फ्रूट्स, फिर दादी को मिलने जाते हैं। ये है मेरी दादी, हाय बोलते दादी, हाय बोल बैन। अगर किसी का टाइम पास नहीं हो रहा मेरी दादी की बड़बड़ सुनने आ जाओ, टाइम पास हो आ जाओ जाए, है ना। ये ताऊ ताई, बाल बाबा दादी से मिलेंगे अगले साल, नहीं दादी देखो बाबा ऊपर वाले की कृपा है, कृपा रहेगी। हाँ अभी मेरी दादी कहीं नहीं जाएगी, 100 साल वाला बर्थडे बनाएंगे हम। हाँ जब मैं ठीक चैन और तो भी चैन, तुम्हारी जोड़ी अच्छी चैन बेटा, मैं बस ये प्रभु ध्यान रखना अपना। तो आ गई हूँ दादी से मिलके और हेयर कट भी ले लिया। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर लिया मेरे बाल, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी डैमेज थे, तो ठीक है बढ़ जाएंगे बाल। तो दादी से मिलके आ गई हूँ। दादी मेरी इमोशनल हो गई थी काफ़ी। और आपको दिखाती हूँ, शिवाय यहाँ पे खेल रहा है अपनी नानी और बूढ़ी नानी के साथ। यहाँ पे शिवाय अपनी बूढ़ी नानी और नानी के साथ खेल रहा है। राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। हो शिवा मम्मा कहाँ गई थी? शिवा शिवा मम्मा कहाँ गई थी आपको छोड़ के? घूमने गई थी मम्मा, आपको नहीं ले गई? कल तो मेरी बेबी की फर्स्ट फ्लाइट है। हाँ बूम बोल, बस में जाएंगे ना, नहीं फ्लाइट में जाएंगे ना, बूम। हाँ सारी कुछ तैयारी हो चुकी है। और शिवाई की मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि शिवाई को कल वैक्सीन लगी थी, तो उसे थोड़ा बहुत फीवर आ रहा था और चिड़चिड़ा भी हो गया है, कल से रोने में लगा हुआ था। और वहाँ पे अभी जैसी कंडीशन है, फ्लड आया है, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि हम लोग सेफली पहुँच जाएँ। बस मैं अपने बच्चे को, नानी को, मैं, हम लोग सेफली पहुँच जाएँ। और हस्बैंड ने भी आना है अहमदाबाद लेने, तो वो भी सेफली पहुँच जाए। और अब शायद नेक्स्ट ईयर ही आना होगा वापस देहरादून। मुझे अपना जो देहरादून है ना, बिल्कुल छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। वही है, कोई ऑप्शन नहीं है। हस्बैंड है, जहाँ हस्बैंड है वहाँ मुझे जाना ही है। बाकी मम्मी तो मेरी कल से इमोशनल हो रही थी कि मत जा, शिवाय को यहीं छोड़ दे। मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे आ गई थी यहाँ पे, जब मैं 3rd मंथ प्रेग्नेंट थी तब मैं आ गई थी। तो मेरी माँ ने बहुत ध्यान रखा है मेरा। मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत टफ़ रही है मेरी प्रेगनेंसी। पूरे 9 मंथ्स में इंसुलिन में थी, तो बहुत सपोर्ट करा है मेरी मम्मी ने। और जो प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब अपनी माँ और अपने हस्बैंड की ज़रूरत होती है। तो फुली सपोर्ट किया, फुली साथ दिया, फुली केयर की है मेरी। और मेरा तो मतलब सब कुछ मेरी माँ ने ही किया है। और बेबी भी हुआ तो शिवाय की भी सब कुछ जो है उसकी नानी ने किया। जब भी मैं वापस जाती हूँ गुजरात, तो मतलब बहुत गंदा लगता है, बहुत रोना आता है। पर इस बार ना मतलब अजीब सा ही हो रहा है। इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और यहाँ भी पता नहीं सब कैसे रहेंगे, क्योंकि जैसे शिवाय उठता है वैसे कभी पापा गोदी पकड़ लेता है, कभी मम्मी, कभी भाई उसके साथ खेलते रहते हैं पूरा दिन। पापा भी होटल जाते हैं तो 10 बार वीडियो कॉल करते हैं शिवाय को देखने के लिए। तो वही है। अब बाकी मेरी भी अभी डिलीवरी हुई थी C-सेक्शन से। मेरी डिलीवरी को भी अभी सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं, तो अभी तो मुझे खुद रिकवरी की ज़रूरत है।
अब यहाँ पे तो माँ बना के देती थी खाना हर टाइम, वहाँ से कुछ खुद ही करना है, तो वही है। हो गया डिनर का टाइम और आज हमने किया है बाहर से ऑर्डर, तो करते हैं अब डिनर। यह है हांडी पनीर और ये है गार्लिक लच्छे और ये है रुमाली रोटी। तो यहाँ मेरा डिनर, फटाफट से करते हैं डिनर। यहाँ पे सब कर रहे हैं डिनर और यहाँ पे हारी के भाभी की बहन एल्बम देखने, मामी भी, और ये है मेरा भतीजा। हम लोग कर रहे हैं डिनर। तो दोस्तों डिनर भी हो चुका है और बस अब जल्दी सोना है, क्योंकि कल मॉर्निंग में उठूँगी 3:30 या 4 बजे। नींद तो क्या ही पूरी होगी, 12 तो अभी बज चुके हैं और बीच बीच में फिर शिवाई को फीड कराने के लिए भी उठना पड़ता है। तो मॉर्निंग मेरी जो है 8 बजे की फ़्लाइट है जॉली ग्रांट से अहमदाबाद की, तो 6 बजे मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो घर से मुझे निकलना पड़ेगा अप्रॉक्स 5 बजे के करीब, तो जल्दी ही उठना पड़ेगा। बाकी जितनी खुशी अपने हस्बैंड से मिलने की उतना ही यहाँ से जाने का दुख है। सबसे ज़्यादा मुझे मम्मी के लिए लग रहा है कि मम्मी घर में अकेली रह जाएगी, क्योंकि पापा और भाई तो होटल में रहते हैं, तो मम्मी साथ में रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा याद आएगी मुझे और वही है, दिल पे पत्थर रख के जा रही हूँ। पर वही है, जाना तो है ही। इस महीने नहीं जाती तो अगले महीने जाना ही पड़ता, बट वही है, अभी बस यही टेंशन है कि सेफली मैं पहुँच जाऊँ। तो बस अभी सोती हूँ और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रे कीजिएगा कि वहाँ पे जो फ्लड की सिचुएशन है सब कुछ ठीक हो जाए और हम लोग भी सेफली पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।